औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस मेरे सामने है और सूरह कसस की आयत नंबर 3 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का तारफ़ किताब कह के फरमाया कि ये जो आयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने तलावत कर रहे हैं, ये किताब मुबीन की आयात है। किताब मुबीन कुरान पाक को फरमाया। किताब का मतलब लिखी हुई चीज़ और मुबीन का मतलब सादा और आसान अल्फाज में और बग़ैर शक व शुबा जिसमें वाज़े तौर पे जिस पर यकीन किया जाए, रोज़े रोशन की तरह अयां हो, उसको मुबीन कहा गया। ये कल डिटेल से जिक्र हो चुका है कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने किताब मुबीन कहने की अल्लाह को ज़रूरत क्यों पेश आई। आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमा रहे हैं और ये बात मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिताब में होते हैं, वहाँ उसमें मोमिनीन मुशरिकीन बाज़ दफ़ा भी शामिल होते हैं, इसलिए कि मुशरिकीन के बाद सवालात के जवाबात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट उसमें मुशरिकीन भी शामिल होते हैं क्योंकि उनके सवालों के जवाब आ रहे होते हैं। यहाँ फरमाया नबी को मुखातब करते हुए नतलू अलैका मिन नबा मूसा व फ़िरऔन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके सामने एक ख़बर बयान कर रहे हैं, ख़बर बयान करेंगे। और वो ख़बर किस्सा यानी कि किस्सा सर नबी जीन ये सारी किस्सा सर सूरह कसस ज़िक्र हुई है, तो इसमें वाक़या ख़बर से मुराद वाक़या किस्सा बयान करेंगे। सूरह किस्सस को भी मैंने कल अर्ज़ किया था कि इसलिए किस्सस कहा गया है कि इसमें किस्से और वाक़यात बयान हुए। पहला जो किस्सा इसमें बयान हुआ है, फरमाया कि हम आपके सामने मूसा और फ़िरऔन का सच्चा वाक़या बयान करते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे ये भी फरमा दिया कि ना सिर्फ आपके सामने बल्कि आप पर ईमान लाने वालों के लिए भी ये किस्सा वाक़या सच्चा किस्सा और सच्चा वाक़या है। ईमान लाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास किया, लेकिन शामिल इसमें मुशरिकीन और मुनकरीन भी हैं, इसलिए कि ये किस्सा उनके लिए भी बयान किया गया ताकि वो इबरत हासिल करें, इबरत पकड़ें। और वो किस्सा क्या बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस किस्से को सच्चा किस्सा फरमा रहे हैं, बिलहक़ सच्चाई के साथ वाज़े तौर पे सच्चा और खरा किस्सा बयान किया, वाक़या बयान कर रहे हैं। और आप पर जो लोग ईमान लाने वाले हैं, ईमान ला रहे हैं, उनके लिए भी ये वाक़या बयान फरमाया जा रहा है। पहले फ़िरऔन का तारुफ़ करवाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फ़िरऔन बादशाह वक्त था और उस वक्त का बादशाह था जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मबूस फरमाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को। उससे पहले भी कहीं पैगम्बर फ़िरऔन के दौर में गुज़रे, लेकिन टाकरा मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को खुसूसन ज़िक्र फरमाया कि इन्ना फ़िरऔन बादशाह, जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि फ़िरऔन वक्त का बादशाह था। फरमाया कि इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़, फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी बर्पा कर रखी थी, फ़िरऔन ने कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि उस वक्त नबी से ख़ताब फरमा रहे हैं और उस वक्त की बात है जब फ़िरऔन भी मौजूद था और नबी मूसा भी मौजूद थे। फरमाया कि बेशक फ़िरऔन ने मुल्क में सरकशी बर्पा कर रखी है या थी। ठीक अगर इसलिए कर रही हूँ कि नबी के दौर में बयान हुआ है, और है का इसलिए इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ कि मूसा के दौर में था फ़िरऔन। और इसलिए फरमाया कि फ़िरऔन ने सरकशी बर्पा कर रखी थी ज़मीन में, वजाला अलहा शियान, और उसने कौम को, बनी इसराइल की कौम में था, कौम को ग्रुपों में तकसीम किया हुआ था। खुसूसन 2 ग्रुप जिक्र है यहाँ, ग्रुपों में तकसीम कर रखा था। अब किस तरह उसने फ़िरऔन ने कौम को ग्रुपों में तकसीम कर रखा था, फरमाया कि यस्तज़इफ़ु ताइफ़ा मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह जो था
वो इंतहाई कमज़ोर ग्रुप था, और दूसरा ताकतवर ग्रुप था। और हर दफ़ा हर जगह ऐसा ही होता है कि ताकतवर कमज़ोर को खा जाता है, ताकतवर कौम कमज़ोर का इस्तेसाल करता है। लेकिन वहाँ चूँकि फ़िरौन की बादशाह थी, और फ़िरौन बहुत ज़ालिम और जाबर बादशाह था, और उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था जिसको वो मरात और आसाइशें दे रहा था और उनको आसूदा किए हुए था। और वो लोग भी फ़िरौन के साथ मिलकर ज़मीन में सरकशी और फितना फसाद बर्पा किए हुए थे, क्योंकि वो फ़िरौन से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। और जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे, जिनका इस्तेसाल किया जाता था, कमज़ोर थे, उनको इस्तेमाल किया जाता था जिस तरह फ़िरौन की और मर्ज़ी होती थी। और फिर फ़िरौन की मर्ज़ी पे इम्प्लीमेंट करने वाले वो फ़िरौन का ग्रोह होता था, जो कि जिसको फ़िरौन ने आसाइशों से नवाजा हुआ था। और उनको फ़िरौन इसलिए इस्तेमाल कर रहा होता था कि उनको आसाइशें और मरात दे के आसूदा करके दूसरे ग्रुप को पर जुल्म करवाता और उनको मजबूर करता कि वो फ़िरौन की ग़ुलामी करें। कमज़ोर ग्रुप फ़िरौन की ग़ुलामी पर लगा हुआ था और उसको लगवाने वाला मजबूत ग्रुप था। और आगे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे थे, ताइफ़तुन मिनहुम, एक ग्रोह उनमें, यस्तज़िफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह जो था वो इंतहाई कमज़ोर और मजबूर और बेबस था, और दूसरा मजबूत था। और कमज़ोर ग्रुप के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक मखसूस फ़िरौन का जुल्म बयान फरमाया कि जो कमज़ोर ग्रुप था, युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, उनके बेटों को ज़िबा कर दिया जाता था। कौन ज़बा करता था? फ़िरौन ज़बा करवाता था फ़िरौनियों से, उस तबके से जिसको उसने आसाइशों से नवाजा था, उसके ज़रिए से वो उस तबके की बेटों को ज़िबा करवा दिया करता था जो कमज़ोर और बेबस और मजबूर थे। वयस्तहयी निसाअहुम, और कमज़ोर तबके की औरतों को, बच्चियों को ज़िंदा रखा जाता था। ये बहुत बड़ा जुल्म था। और इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि औरतों को, कमज़ोर वैसे भी कमज़ोर थी, उनको कमज़ोर समझ के मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता था और लड़कों को ज़िबा कर दिया जाता था। वैसे इसके ज़िबा करने के पीछे एक किस्सा और भी मशहूर ये भी है कि किसी नजूमी ने फ़िरौन से कह दिया था कि इस वक्त के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनमें से कोई बड़ा हो के तेरा तख्त उलट देगा, तेरी बादशाहत को उलट देगा। सो इस वजह से भी फ़िरौन ने चुन चुन के बच्चों को ज़बा करना शुरू कर दिया था। यह किस्सा पीछे डिटेल से गुजर चुका है। इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, बेशक वो फसादियों में से बड़ा फसादी था। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।